पॉलिटिकल साइंस रो जनक किए समस्ते जानी तो प्लस टू फर्स्ट ईयर समस्ते पढ़ी दिबो पॉलिटिकल साइंस आदर पॉलिटिकल साइंस का को आईसी लिसा नायक अरिस्टोटल सर अरिस्टोटल वेरी गुड हैला समस्ते जानी तो हैला काहे को आजी ना हम अरिस्टोटल काको ना अरिस्टोटल को साधारण को जाय कोन ना फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोन ना फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का को जाय ना हम अरिस्टोटल को जाय जो डायडा अछि हैला फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तांको मुख्य बही मन भी तुम एटा किछि अछि ताको मुख्य पुस्तक पॉलिटिक्स हैला पृथक शास्त्र अध्ययन विभिन्न प्रकार से कोन करथिले ना अध्ययन करथिले कि तुम अरिस्टोटल और साधारणतः केउ देशर थिले तुम ग्रीक देशर गुटे ग्रीक दार्शनिक किए ना तुम अरिस्टोटल गुटे जण ग्रीक दार्शनिक थिले और से कोन थिले ना ग्रीक देशर कोन थिले ना ग्रीक देशर आउ प्लाटोर छात्र थिले किए ना प्लाटोंको छात्र सब विजिबल हो जे तो दिसुची समको यस हाँ सर सर आज्ञा यस सर सर यस सर ओके पूरा सिंपल रे बेसिक रे पढिबा जदि कोन सी यस डाउट सर हेले डरि कुछ ओके सर मते डरिबा तोर नेटवर्क प्रॉब्लम थी बोल जार दिसुनी तार नेटवर्क प्रॉब्लम थी ओके सर सर एबे हेलो तुम को सर मो सर को पचारि थिली पॉलिटिकल साइंस को साइंस कोन पई कहा जाय से कहबी कहले मते न कहले सर कहि देबे मु टिके बाबू सुनो हैला मु आगु को जीबी सब कहबी देन मु तुम बहि के जी पॉलिटिकल साइंस सेकंड पार्ट जेंडा अछि हैला विषय आज्ञा के जिमा है हम विषय आज्ञा के जीवा फर्स्ट जानो त पिता का को आइ ता डेफिनेशन कोन एटा जे तुम पॉलिटिकल पढिचो हैला पॉलिटिकल कोन हम जानिनो तो पॉलिटिकल केमति पढिबा यस सर इटा क्लास होला पर पीडीएफ पठे देबे के हां ग्रुप रे गुरु सब दिया गुरु सब आज्ञा देबे बोले मो हां सर हां ठीक अछि दुटा जने आज्ञा जानना हैला तो अछि हम आज्ञा आज्ञा राजनीति विज्ञान जनक काहको को जे अरिस्टोटल को समस्त मन रखि दो एट तुम एग्जाम रे आसीबो नै बट समस्त मन रखिथिबा कथा जे तुम प्लस 3 रे मध्ये पढुचो एटा मध्ये गुटे बेसिक जिनिस जे पॉलिटिकल साइंस रो जनक काहको को जे तुम अरिस्टोटल को आ हम अरिस्टोटल केउ देशर थिले न गुटे ग्रीक दार्शनिक थिले से हैला ग्रीक दार्शनिक तार मुख्य विषय कोन थिला से मुख्य पुस्तक कोन थिला ना पॉलिटिक्स हैला तांको मुख्य पुस्तक कोन थिला ना पॉलिटिक्स एतिथि बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि तेबे आगो को जीवा देन आसो जे कोन डेफिनेशन हैला व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस हैला व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस इटा की कहि पारिबो समस्त पढि दो फर्स्ट ईयर रे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान काहको कहा जाय सर मु कहिबी हां को जेनता राष्ट्र और सरकार दुई विषय रे अध्ययन करसी ताहा के राजनीति विज्ञान कहा जाय आउ के कहि पारिबो बोथ भी को वेरी गुड हेलो तोटा भी सर ठीक अछि हां को सर पॉलिटिकल साइंस टा सोशल साइंस रो गुटे ब्रांच है देखो पॉलिटिकल साइंस काहे कहइबा हैला साधारणतः जो विषयटी हैला कोन को जेना पूरा राष्ट्र के अध्ययन करबा सरकार को अध्ययन करबा नागरिक समानता को अध्ययन करबा आउ शक्ति बा प्रभाव विभिन्न विषय रे तुमको अध्ययन करूची साधारणतः ताहे कहूची आमे कोन ना राजनीति विज्ञान ताहाको कहूची आमे कोन ना राजनीति विज्ञान बोली कहा जाउची हैला गुटे सिंपल जिनिस के जदी हम कहबा हैला ओनली खाली कोन करबा ना सरकार के अध्ययन करबा जेना निर्वाचन होउची डेमोक्रेसी गणतंत्र के अध्ययन करबा ताको हम पॉलिटिकल साइंस कहि नै पार हैला ताको हम पॉलिटिकल साइंस कहि नै पार पॉलिटिकल साइंस काहे कहइबा ना ऑल विषय के से अध्ययन करबा हैला तुम राष्ट्र हो हैला इम जाय सरकार होची इम नागरिकता अछि विभिन्न राष्ट्र मन को से अध्ययन करूची तानो ताहे कहूची हमें का ना पॉलिटिकल साइंस हैला आ जे तुम ये पचरो जे पॉलिटिकल साइंस कोन तुम ना करबो ना बहुत कहसन जे राजनीति विज्ञान वाला कोन ओनली खाली राजनीति विषय पढ़वा हैला किंतु राजनीति विज्ञान साधारणतः काहे कहै होची जे ऑल के अध्ययन करबा पूरा राष्ट्र के अध्ययन करबो सरकार के अध्ययन करबो नागरिकता समानता के अध्ययन करबो और काना शक्ति और प्रभाव के अध्ययन करबो ताहाको साधारणतः कहूची आमे कोन ना पॉलिटिकल साइंस विभिन्न हिसाब विभिन्न डेफिनेशन हे पारे हैला गुटे सिंपल हिसाब देखु जामे गुटे मुख्य डेफिनेशन
विभिन्न तुम पॉलिटिशियन मध्य कौन होता विभिन्न डेफिनेशन दीच पॉलिटिकल साइंस काहू कहा जाए तो फर्स्ट ईयर रे समस्ते पढ़ी तो फर्स्ट चैप्टर रे थिला एडा थिला कि नुहे थिला सर थिला ଥିଲା ସାର୍ एबे एबे नेक्स्ट पछौतलो एडा के कहि पारबो हटेबो पॉलिटिकल साइंस को राजनीति को काहे की विज्ञान कहा जाए राजनीति विज्ञान को काहे की विज्ञान कहा जाए ओके एडा की कहि पारबो हटेबो सर हेलो ओके हां कह ये कना कहू देखो सर सिक्योर होगा बाबू सर हेलो सर इटा गोटे सिस्टमैटिक वे रे स्टडी करसी बोली ताके पॉलिटिक्स साइंस बोली कहे से सिक्योर होगा हां के कोन कहउछलो को सर नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस रे आमे पढिछु कि सेटा दुई प्रकार गुटे साइंस आउ आर्ट तो साइंस आमे जेंटा कि कहसु जेंटा कि तथ्य आधारित जहाँ प्रमाण आधारित थाए आउ आर्ट्स माने जेंटा जेंटा कला आधारित थासी तो सर साइंस बोली जेन हमर एरिस्टोटल हॉब्स एटा माने कहिथिले आउ आर्ट्स बोली जेएस मिड अगस्ट सेंसर एटा माने कहिथिले क्या जे कि सर साइंस साइंस जेंता आमर यूनिवर्सल जेंता समस्तन पय समान थिसी हेंता आमर पॉलिटिकल साइंस रे केतेटा जिनिस अछि जेंता कि के आमर यूनिवर्सल लागी सबकर लागी समान है और आर्ट्स इतार लगी है क्या जे कि परे कहले कि जनता पॉलिटिकल साइंस का यदि सबतिर लगी समान है से केतेटा तथ्य अछि जेंटा सब जगह रे समान है सो सतिर लगी सेटा के दुई प्रकार कहा जेतिला सर साइंस और आर्ट्स बोली गुड ओके तो देखो हला तो हमें साधारण हिसाब रे देखिबा जदी हम काहो कहइबो राजनीति विज्ञान हला पूरा लिखि दिया पूरा सिंपल वारे लिखा है हला कोन को से हम राजनीति विज्ञान कोन करे तुम गुटे सिंपल हिसाब गुटे मन गोटा कहानी के से आख्या नहीं करे हला ए का को ना गुटा के पद्धतिगत अध्ययन करছে ताको प्रमाण करছে जे सारा सत्य किंबा नहीं हला यदि कौन से विषय के तुम जोउछ तो से का को पॉलिटिकल साइंस ताको अध्ययन करबा ताको विश्लेषण करबा ताको का करबा ताको प्रमाण करबा एक्चुअली सारा सत्य को नहीं हला ताको सत्य किंबा नहीं ताको का करबा ना ताको पहला प्रमाण करছে देन ताको का करছি ना लिखा जायसी वैज्ञानिक पद्धति ताको का करा ना विश्लेषण करा दिबा अध्ययन करा दिबा तार प्रमाण करा दिबा देन ताको कोन करा दिबा ना लेखा जीवा साधारणतः ताको कहा जाउछि सेते लागि राजनीति विज्ञान बोली करी कौन से गुटे मन इच्छा जे तुम कहानी लेखा जीवा जे तुम साहित्य के जीवा साहित्य को काई विज्ञान कहा गला नै पुनी काई कि ना तुम मन गढ़ा कहानी हला सेतिरे कौन से सत्यता नाही हला जदी तुम देखबो जा भी साहित्य को माने जा भी लिखि छ से माने का निज मन इच्छा से माने लिखि छंती निजर मन इच्छा से माने लिखि छ हला इना पॉलिटिकल साइंस के जोउछा तो कहा बाई ना सब के जेन विषय के जोउछ सेना का ना पहला ताके विश्लेषण कराइबा ताके प्रमाण करा जिबा एक्चुअली सारा सत्य किंबा न फॉर एग्जांपल गुटे गणतंत्र अछि हला गणतंत्र फर्स्ट चैप्टर तोमरा जेंडा अछि हला गणतंत्र हला बिना जानिथिले तो गणतंत्र लिखि नै पारो हला न जानिथिले लिखिबे कि गण पहला परीक्षा करबे ताको अध्ययन करबे देन प्रमाण करबे तापर लिखेबे हला तो सेतले कहा होय काना नाम यदि विज्ञान काहे कहा गला ना गोटे पद्धतिगत अध्ययन करसी पूरा विश्लेषण करसी प्रमाण करसी देन ताई काम करसी ना लेखा जायसी वैज्ञानिक भाव ताके प्रमाण करा जाय सब विषय की सेते लगी एडा कहा होय काना ना राजनीति विज्ञान बोली करी बुझियला तो सिंपल टा अधिकांश किछु नै न बुझिलो हां सर
सामाजिक तथ्य संग्रह करी विश्लेषण करसी ताकि तर्क बा परिसंख्यान प्रयोग करसी पूरा विश्लेषण करी कोन करे ना ताकू अध्ययन करी थाए। ठीक अछि ओके देखो असला अभी देखो समस्त को दिसुची तो हाँ सर दिसुची। हाँ सर दिसुची। हाँ सर पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर होजी कोन डेमोक्रेसी हैला फर्स्ट चैप्टर तुम जहारो दिसुनी तार नेटवर्क प्रॉब्लम दियो बोला ठीक देखो हैला जहारो दिसुनी तार नेटवर्क प्रॉब्लम दियो अरे जहारो दिसुनी तार नेटवर्क प्रॉब्लम दियो देखो सर हां रे बाबू आवाज के म्यूट करो समस्त म्यूट करो ओके देखो एबे दिसुजी हाँ सर दिसुची। हाँ सर दिसुची। दिसुची सर दिसुची पहली बेसिक देखनो हैला गोटे क्लास रे तुम जहां भी चैप्टर अछि तुम पॉलिटिकल साइंस रो सब मु कहि दउची हैला फर्स्ट अछि देखो तुम पॉलिटिकल साइंस रे केतेटी यूनिट अछि हैला यूनिट केतेटी अछि ना 5 टी यूनिट अछि से 5 टी यूनिट रे केतेटा चैप्टर अछि हैला चैप्टर केतेटी अछि केतेटी अछि ना 10 टी चैप्टर अछि 10 टी चैप्टर अछि 5 टा यूनिट अछि हैला गोटे यूनिट रे 2 टी चैप्टर अछि तुम विषय अछि केतेटी ना 10 टी विषय अछि 5 टी यूनिट अछि से 5 टी यूनिट मध्य रे 10 टी विषय अछि हैला चैप्टर अछि हेलो तो से 10 चैप्टर मध्य फर्स्ट यूनिट हैला जे तुम फर्स्ट यूनिट अछि सेटा तुम इंटरनल फर्स्ट यूनिट जोडा सेटा तुम इंटरनल एग्जाम रे आसो इंटरनल एग्जाम कोन समस्त जानि दिबो इंटरनल एग्जाम रे कोन ना तुम कॉलेज वाले कराबे 20 मार्क हैला कॉलेज रे कराबे 20 मार्क हैला तुम कॉलेज क्वेश्चन बनाबा कॉलेज ही एग्जाम कराबा तो सेटा बोर्ड के पठाबा से तुम मार्क जेते पाउजो तो से 20 मार्क की कराबा तुम कॉलेज कराबा तो सेटा केन पाठ रो आसबा ना फर्स्ट होजी तुम डेमोक्रेसी भारत रे गणतंत्र सेकंड होजी काना ना भारत रे दलीय व्यवस्था ई दुईटी चैप्टर रो तुमटा काना आसबो ना तुम इंटरनल एग्जाम हेबो जेटा के कराबो बोर्ड एग्जाम कराबो ना स्टेट बोर्ड कराबो ना सेटा के कराबो तुम कॉलेज कराबो जेन कॉलेज ते तुम पढो से कॉलेज कराबो ओके तो देखो तो फर्स्ट होजी कोन ना भारत रे गणतंत्र जहा डाउट अछि आ टेकाबो मु कहबी से कहबो हैला ओके देखो तो फर्स्ट होजी कोन ना डेमोक्रेसी हैला गणतंत्र संज्ञा अर्थ गणतंत्र संज्ञा गणतंत्र काहे कहै अछि साधारणतः लोक मानकर शासन के आमे कहसु कोन ना गणतंत्र कहै जे जे लोक माने लोक मानक द्वारा जो शासित होउचंती कोन हला रे की कोन कहबो कि ଯଦି କହିବନି ତ ଶୁଣ କାଇଁ ओके तो ओनली खाली बेसिक नॉलेज ऊपर जानी तो काहू कोन कहै जे हम जेबे क्लास करबा डिटेल्स से पढिबा हैला तो देखो फास्ट होई कोन भारत रे गणतंत्र हैला तो गणतंत्र काहे कहै होउची फास्ट हमको जानिबा संज्ञा जानिबा को पड़िबो तार अर्थ जानि को पड़िबो तार विकास किपरि हेची गणतंत्र हैला फास्ट करी हम गणतंत्रटा कोडी आरंभ हेदिला ना तुम अमेरिका रो आरंभ हे यूएस रो हैला तो यूएस रो फास्ट करी आरंभ हे तो गणतंत्र काहे कहै छै ना लोक मानकर शासन को साधारणतः गणतंत्र कहै छै लोक मानकर शासन को गणतंत्र कहै छै ना किपरि कहै छै देखो गणतंत्र रे कोन हुए समस्त लोक माने लोक मानक द्वारा ही कोन होतंती ना शासित होइथांती
କଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣଯୁଗତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ସେଟା କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା। ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ତା ନୀତି ମୌଳିକ ନୀତି ଗୁଡାକ କଣ ଅଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢବାଟେ କହୁଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ କେମିତି ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି କାହିଁକି କହୁଛି ହେଲା, ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଛି କଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଦୁଇଟା ତମ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ, କିଏ କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଚଳିତ, ପରୋକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ। ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଡେମୋକ୍ରେସି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ବେସିକ ରେ ଉପରେ ଉପରେ କହି ଦଉଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ହେଲା। ଓନ୍ଲି ଖାଲି ତମ ଟପିକ ରେ ଜାଣ କଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲା କଣ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଲା। ଦୁଇଟା ଡେମୋକ୍ରେସି ତମ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନାଇଁ ତା ସୁଗୁଣ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତା ସୁଗୁଣ ମାନେ କଣ କଣ ଅଛି ହେଲା, ମେରିଟ ଆଉ ଡିମେରିଟ ହେଲା। ତା ସୁଗୁଣ କଣ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଆଉ ଦୁର୍ଗୁଣ କଣ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ଅଛି ନା ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି। ତା ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନେ କଣ କଣ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ବହୁତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା କରିପାରିବା, କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବିଫଳ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ମାନେ ଅଛି, ଯେନ୍ତା କି ତୁମ ଅସମାନତା ହଉ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହଉ, ନକ୍ସଲବାଦ ହଉ, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ହଉ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହଉଛି। ନା କିପରି ଭାବରେ ବିଫଳ ହଉଛି ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ନା କେନ୍ଦାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଇପାରବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସମତା, ଅସମତା ବୋଇଲେ କଣ ନା ଭେଦଭାବ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ତମ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ଭେଦଭାବ ହଉ କିମ୍ବା ତମ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହଉ, ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସଫଳତା ହଉଛି। ନା କିପରି ଅସଫଳତା ହଉଛି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ତମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ହଉ ହେଲା, କିମ୍ବା ତମ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ରାଜନେତା ମାନେ ଅଧିକାଂଶ କାହାକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିକୁ ଫୋକସ ନେଇ କରବା ଏଇଟା କାଣା ଏଥିରେ କାଣା ହଉଛି ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଟା ସାଧାରଣତଃ ଅସଫଳତା ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା, ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ନିରକ୍ଷରତା, ନିରକ୍ଷରତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଣ ହେସି ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହେଇନପାରେ, ଅଶିକ୍ଷିତତା ଲାଗି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉଛି କଣ, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣି ତ ବେସିକ ଜାଣି ତ ଆଗକେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢିଛ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢିଛ କି? ହଁ ଆଦିତି କହ। पूरा सिंपल है स्वाधीन ହଁ ନିଜର ओके देखो ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ତ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅହୌତିକ ଭଲ ପାଇ ହେଲା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅହୌତିକ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା ହିସାବରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ କହିବା କଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ ହେଲା, ଏଇଟା ଓଡିଶା ହେଲା, ଓଡିଶାରେ ତମେ ରହୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ଛତିଶଗଡ, ତମେ କାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ପାଇବ, ତମେ ନିଜ ଓଡିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଅଧିକାଂଶ, ଆଉ ଘୃଣା ହିସାବରେ ଦେଖିବ କାହାକି ନା ଛତିଶଗଡ କି। ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅହୌତିକ ଭଲ ପାଏ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତା ବାଦ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନକ୍ସଲବାଦ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନକ୍ସଲ ଲାଇଟ ଫାଷ୍ଟ କରି କୋଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1967 ହେଲା, 1967 ମସିହାରେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା
नक्सल समस्या केनठारे पंचिमबंग नक्सल बाड़ी ठारे फास्ट करी तुम देखा जाइतिला आर मतलब बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन ओके तापर आसीगला लिंगगत असमानता समस्त जानतो लिंगगत वैषम्य जो हम भेदभाव देखा जाउची पुरुष मन को अधिकांश प्राधान्य दिया होची नारी मन को अधिकांश प्राधान्य नहीं देबा हला ता को जामे लिंगगत वैषम्य फास्ट एतकी होची तमर फास्ट चैप्टर रे गणतंत्र एतकी ही होची किछु नहीं एतकी रे कारखाना डाउट होची कोटा कारखाना क्वेश्चन होची बोले को एनी क्वेश्चन हेलो सर को सर सर नक्सल समस्या नक्सल समस्या प्रभाव है ओके देखो मैं आउथरे कोइ नउची सुनो नक्सल समस्या बेले कोन ए समस्ते कहयो बोले मु कहार आंसर देबी जने जने कहयो बोले सुनी हेबो ऐसे बोलेगे तो कैसे चलेगा हैं सर हां तो लिंगगत वैषम्य टिके बुझे दियन सर ओनली बेसिक रे जानते डिटेल्स आम पढमा हैला लिंगगत वैषम्य बोले काना लिंगगत भेदभाव जो देखा जाउची नारी और पुरुष मन को मध्य रे हैला नारी और पुरुष मन को मध्य रे पुरुष मन को मध्य जो भेदभाव देखा जाउची शिक्षा क्षेत्र रे हो स्वास्थ्य क्षेत्र रे हो हैला तुम जॉब क्षेत्र रे सब क्षेत्र रे काना होची ना तुम पुरुष मन को अधिकांश फोकस करा जाउची नारी मन को द्वितीय श्रेणी नागरिक हिसाब रे देखा जाउची कारण ताहाको कहूची आमे कोन ना लिंगगत वैषम्य बा लिंगगत भेदभाव जोटा कहा जाउची ताहाको कहा जाउची लिंगगत भेदभाव बोली लिंगगत वैषम्य बोली कहा जाउची बुझिला हां सर बुझिबा सर हां सर हां बोको सर नक्सल रो समस्या टे बुझे दिया ओनली खाली डिटेल्स के नहीं नक्सलाइट समस्या काना हैला जोटा हम फास्ट करी आरंभ हेसला केनटा ने पश्चिम बंग रे हैला पश्चिम बंग रे वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग रे फास्ट करी आरंभ हेतिला केते मसिया रे 1967 मसिया रे फास्ट करी आरंभ हेतिला पश्चिम बंग रो नक्सलवादी आ इतर मुख्य नेता के थिले चारू मजुमदार हैला इतर मुख्य नेता के थिले ना चारू मजुमदार हैला नक्सल समस्या नक्सल मान मुख्य कार्य कोन थिला ना राजनेता मान को डरे धमकी कर ताकन पैसा लूट डरबा किबा कोन सोटे कार्य कराबा सेटा हो जे नक्सल मानकर समस्या नक्सल वार्ड सुनी दिबो ना समझते कि नहीं सुनी न हैला नक्सलाइट फास्ट करी आरंभ होला फास्ट करी हम इंडिया रे नक्सलाइट नै दिला हैला नक्सल समस्या नै थई फास्ट करी आरंभ कते दिला ना 1967 मसिया फास्ट करी आरंभ हेतिला के आरंभ हेतिला पश्चिम बंग रो नक्सलवादी ओके तो आखिरी में देखो नेक्स्ट तो सेकंड चैप्टर आसला ए म्यूट करो बाबू ने ओके नेक्स्ट जीवा चलो सेकंड चैप्टर पले आसला तुम कोन भारत रे दलीय व्यवस्था फास्ट जानला हम कोन फर्स्ट चैप्टर अछि डेमोक्रेसी गणतंत्र का कोइ सेटा जानला तापर अछि कोन ना भारत रे दलीय व्यवस्था हैला भारत रे दलीय व्यवस्था और राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल मन से विषय सामत देछि हैला तो फास्ट अछि कोन देखो ना भारत रे दलीय व्यवस्था हैला जे तुम दलीय व्यवस्था अछि दल कोन हैला दल किपरि गठित करा जाय राजनीतिक दल काहू कहा जाय हैला जेते बोल समभावपूर्ण व्यक्ति बा गोटे दल व्यक्ति का होचन ना एकाठी ए म्यूट करो सुनो हैला तो राजनीतिक दल काहू कहा जाय बा दलीय व्यवस्था काहू कहा जाय जेते बोले समभावपूर्ण व्यक्ति बा गोटे दल एकाठी हे कि कोन करंती ना गोटे दल गठन करंती आ देशर उन्नति करबा पय से चेष्टा करंती सानो ताहू कहू आमे कोन ना राजनीतिक दल बोली करी हैला समान भावपूर्ण समस्त समान भाबुतबे हैला से माने कान करबे ना गोटे दल गठन करबे आ से दल माध्यम से माने कोन करबे ना राजनीतिक क्षेत्र रे हम गमनागमन क्षेत्र रे हो आर्थिक क्षेत्र रे सब क्षेत्र रे उन्नति करबे हैला उन्नति करबा पय चेष्टा करबे सानो से दल के कहू आमे कोन ना राजनीतिक दल ता कहू आमे राजनीतिक दल बोली करी कहआ जायसी तो इना हमें जानबार अछि कोन राजनीतिक दल कोन ना राजनीतिक दल प्रकार भेद हैला सर इटा इंटरनल रे आसबा की हां इंटरनल एग्जाम रे तुम देते
ହେଲା तो देख तुम इधर प्रकार भेद राजनीतिक दल प्रकार भेद है साधारणतः केते प्रकार अच्छे तुम 3 प्रकार अच्छी केते प्रकार ना 3 प्रकार अच्छी फास्ट हूँ एकदलीय व्यवस्था है एकदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था आउरी है बहुदलीय व्यवस्था बहुत फास्ट हूँ एकदलीय करबो कहीं होता होइछो ओके केतोटी अच्छी 3 टी अच्छी आम राजनीतिक दल को 3 भाग में विभक्त कराई फास्ट हूँ कौन ना एकदलीय व्यवस्था सेकेंड हूँ कौन ना द्विदलीय व्यवस्था आउ शेष अच्छी कौन ना बहुदलीय व्यवस्था तो एकदलीय व्यवस्था क्या कह जाए ना जो राष्ट्र में गोटे राजनीतिक दल थाए साधारण क्या आम कौन ना एकदलीय व्यवस्था बोलिक बर्तमान जो तुम कौन ना चीन है चीन हो तुम साउथ कोरिया हो है एटा कौन तुम एकदलीय व्यवस्था है आसगला कौन ना बहुदलीय व्यवस्था क्या सॉरी द्विदलीय व्यवस्था क्या कहुए जो राष्ट्र में 2टी राजनीतिक दल दृष्टिगोचर होता जो राष्ट्र में 2टी राजनीतिक दल दृष्टिगोचर होता साधारणतः कहू आम कौन ना द्विदलीय व्यवस्था जेपरिक तुम यूएसए है यूएसए अमेरिका हो इंग्लैंड हो है यहाँ हूँ कौन तुम द्विदलीय व्यवस्थार उदाहरण से केतटा दल अच्छा ना 2टा दल अच्छा ओनली जस्ट केतोटी ना 2टी दल है 2टी दल से कार्य करेंगे गोटे विरोधी दल है आ गोटे शासक दल हिसाब से कार्य कर डिटेल्स पढ़मा आगे तो नेक्स्ट अच्छी कौन ना बहुदलीय व्यवस्था जेनटा आम भारत में प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था जी आम भारत में बर्तमान प्रचलित बोले केते बहुत परिमाण 2 रु अधिका है 2 रु अधिक दल जोटा अच्छे आम कहे कौन ना बहुदलीय व्यवस्था बोलिक देख भारत में बोले केते दल हाँ एकदलीय व्यवस्था बुझिने हला देख एकदलीय व्यवस्था बोले कौन ना गोटे न राजनीतिक दल थी है राजनीतिक दल बोले समस्ते बुझुच जेनता आम बीजेडी हो बीजेपी हो यहाँ कौन गोटे राजनीतिक दल है जदि गोटे राष्ट्र में गोटे ही राजनीतिक दल अच्छे साधारण कहूँ आम कौन ना एक दलीय व्यवस्था को आम कह कौन ना एक दलीय व्यवस्था है जो राष्ट्र में 2टी राजनीतिक दल थाए आम कौन कह ना द्विदलीय व्यवस्था ओके तापर आसला कौन जदि 2 रु अधिका अच्छन है 2 रु अधिक अच्छन ताको आम कह कौन ना बहुदलीय व्यवस्था ओके बहुदलीय व्यवस्था कह जेनता बर्तमान जो आम कि भारत हो फ्रांस हो यहाँ कहला कौन तुम उदाहरण बहुदलीय व्यवस्था से 2टा रु अधिका दल अच्छा जेन तुम एग्जांपल हिसाब से देख बीजेपी हो बीजेपी हो है कांग्रेस हो बहुत दल अच्छा से तुम कौन ना बहुदलीय साधारण 3 भाग में विभक्त कर आसला कौन ना भारतीय दलीय व्यवस्था सामान से रिपीट हो आम एकदलीय व्यवस्थार प्राधान्य कौन जोटा तुम प्राधान्य रही फास्ट जो भारत स्वाधीन है ना एकदलीय व्यवस्था प्राधान्य क्या कह शुण ना भारत जिते स्वाधीन होती तो क्या हो ना कांग्रेस ना तार एकदलीय आधिपत्य विस्तार कर बहुत वर्ष तक एकला ही शासन कर साधारण ताई कह कौन एकदलीय व्यवस्था बोलिक आसी जाऊँ कौन ना मेंटर राजनीति क्या कहुए जेन दल अधिकांश जब भोट नहीं पाऊँ से क्या करवा 2टा दल मिसिक क्या करेंगे ना कथबार्ता होकर गोटे मेंटरटे गठन करेंगे कहुए मेंटर राजनीति बोलिक सिंपल वाले कहूँ बही हिसाब के नहीं मोर हिसाब से कहीदे शुण ना जदि फॉर एग्जांपल 3टा पार्टी अच्छी एग्जांपल दे 3टी पार्टी अच्छी है आम ओडिशा टा जो देखमा है बीजेपी बीजेडी आ गोटे कांग्रेस है 3टा दल अच्छी ई पाई 50टी सीट है ई पाई 46 और ई पाई 10टा तो ये सरकार किए गठन करवा सरकार किए गठन कर जार अधिकार सर आउ थरे कहले बुझी नाही हला जार अधिकार सुनो
आम जदि देख गोटे एग्जांपल टे दउछन देखो गोटे राष्ट्र गोटे राज्य रे केते ना 3टा पार्टी अछि हैला गोटे पार्टी पाइजे सेने 50टा सीट हैला बीजेपी पाइजे 50टा सीट बीजेडी पाइजे सेने 46टी सीट आ कांग्रेस पाइजे सेने 10टी सीट तेना सरकार के गठन करिवो जे अधिकांश सीट पाइजे से सरकार गठन करिवो हो कि नै जदि तो भोट ହଉ से सरकार हाँ सर हैला किंतु मेंटर राजनीति रे कोन हेबो हैला ई सरकार गठन करि पारे हैला इने देखा जिबा काना जदि दुईटा दल मिसी जउछन हैला जदि ई दुईटा दल मिसी जउछन बोले 50 रो अधिक सीट हेबा कि नै होय दुईटा दल मिसे 50 रो अधिक सीट हेबा कि नै कांग्रेस और बीजेपी हेबा सर हेबे सर हेबा सर भाई को आइबा कोन ना मेंटर राजनीति को आइबा पूरा डिटेल्स से परमा सेटा बही हिसाब रे हम बेसिक जानि तो ओके सेटा एक हिसाब रे तुम सरकार गठन कराई आसी तो डिटेल्स से पढ़ना मेंटर राजनीति का उपाय दल बदल राजनीति कोन से डिटेल्स से पढ़ना तापर अछि कोन देखो ना भारतीय दलीय व्यवस्थार परिवर्तनशील प्रगति तार प्रगति केंद्र है भारतीय दलीय व्यवस्थार तापर अछि कोन ना भारतीय दलीय व्यवस्थार प्रकार भेद हला दलीय व्यवस्थार प्रकार भेद जिन देखला तार प्रकृति तार वैशिष्ट्य काना अछि तार मुख्य नीति मन कोन अछि भारतीय वैशिष्ट्य सॉरी हम भारत दलीय व्यवस्थार तापर लास्ट अछि देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जातीय और आंचलिक राजनीतिक दल भारत दुईटा राजनीतिक दल देखा जाए गोटे हूँ जातीय दल आ गोटे आंचलिक राजनीतिक दल जातीय दल क्या कहुए ना जी सेंट्रल रे कार्य करसी जो दल पूरा सब राज्य रे कार्य कर सब राज्य रे दृष्टिगोचर होती ताही कहूँ आम जातीय दल जातीय दल और आंचलिक राजनीतिक दल क्या कहुए केवल गोटे निर्दिष्ट राज्य रे ही देखा किसी निर्दिष्ट अंचल ही देखा ताही कहुए कौन ना आंचलिक राजनीतिक दल बोली कहुए बुझीला रेडी बेसिक टा दुईटा बुझलो सर 7 नंबर टिके बुझिने हला एटा देखला सर सर आउ थ्रे टिके बुझाइबे तो अरे तुम संबलपुर हेलो रे सर कोन बुझी पाछल तो देखो 7 नंबर जे कोन भारतीय दलीय व्यवस्था हैला भारतीय दलीय व्यवस्था जेंडा देखला तार प्रकार भेद हैला प्रकार भेद जेटा देखला तार प्रकृति काना अछि तार वैशिष्ट्य काना अछि हैला एटा जानबार अछि वैशिष्ट्य बोले काना जे हम दलीय व्यवस्थार मुख्य नीति मने काना काना अछि कोन कोन अछि सेटा देखबार अछि हैला तार मुख्य नीति मने काना काना अछि सेटा देख ओके तापर हम 8 नंबर कहला काना ना इथिरे का होसे हम दुईटा दल देखा जायसन गोटे राष्ट्र रे दुईटा दल देखा जायसन गोटे जातीय दल बहुदलीय व्यवस्था दुईटा दल देखा जाय गोटे जातीय दल गोटे आंचलिक दल कोन आ जातीय दल कोन ना जातीय दल का कह ना ये जातीय स्तर रे कार्य करथिसी सेंट्रल स्तर रे बोले सब राज्य रे दृष्टिगोचर हेबा कि ना जातीय दल किंतु आंचलिक दल रे कोन हेबो गोटे निर्दिष्ट राज्य रे ही दृष्टिगोचर हेबा फॉर एग्जांपल देखो ना जातीय दल रो काना ही पारबा जातीय दल काना ही पारबा तुम बीजेपी हो हैला कांग्रेस हो हैला आम आदमी पार्टी हो एआईए हैला डीएमके हो एटा माने कोन हिबा तुमटा हिया कोन ना जातीय दल ये सब हिबा कोन जातीय दल आ तुम आंचलिक दल कोन हिबा तुम बीजेपी हैला अकाली दल हैला एटा माने सब हिबा कोन तुम आंचलिक दल ठीक अछि तो इने जामगु केते पढमा जातीय दल काना काना अछि सेरा डिटेल्स पढमा आंचलिक दल केतेटा पढमा एटा तुम इंटरनल एतकी होचे तुम इंटरनल रे एतकी बुझिला अरे मैं तुमको विषय नहीं पढ़ा खाली गाना हाँ अच्छे जानी सर तो है ना बुझे आके जीवा देखो को पढ़बाने नहीं बुझेला यूनिट 1 और 2 इंटरनल पढ़बागे हाँ इंटरनल फास्ट तुम दुईटा अच्छे जेनटा डेमोक्रेसी हैला और पार्टी सिस्टम इन इंडिया गणतंत्र आउ तुम दलीय व्यवस्था से तुम इंटरनल एग्जाम रे आसवा हैला 20 मार्क इंटरनल एग्जाम रे आसवा गोटे कथा मन रखिथिबो जेनटा तुम इंटरनल एग्जाम रे आसबा हैला सेटा तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो नाही हैला तुम जोटा फास्ट यूनिट अछि डेमोक्रेसी एंड दलीय व्यवस्था एटा तुम इंटरनल एग्जाम आसुचे तो तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो नाही गोटे भी क्वेश्चन सेतरु आसीबो नाही तुम 1 मार्क हो 2 मार्क हो 3 मार्क हो आउ 8 मार्क हो गोटे भी क्वेश्चन तुम
से दुईटी चैप्टर रु आसीबो नाही। ओके दुईटा मन रखि लिखो ठीक अछि देखो नेक्स्ट चैप्टर पूरे सर क्वेश्चन तो सर जणे को रे जणे को को ओरे के काना कहउतलो को सर क्वेश्चन तो अछि को अरिस्टोटलଙ୍କ गुरुଙ୍କ नाम काना थिला? प्लाटो तो तांकू मतलब तांकू क्या कर साइंस रो जनक बोली कुहाना जे कना कना प्लाटोन को कहीं की पॉलिटिकल साइंस रो जनक बोली कुहाना जाए। अरे जदी सुनो जदी गुटे टॉपिक से लेखि नि थिबा सर पर रिसर्च नि करि थिबा हला ताको हम ता जनक केमति कोइ परिबा हला ऐसे हम पॉलिटिकल पढौ जे बोले मोर कोइ पढाई कोन मुई काना ता गुरु होई जिमी हला जने जे लेखि छि ताई अध्ययन करि सदा जन गुरु कोहा जिबा हला जेंदा कि हमर अलगा एग्जांपल माने जदी देउछा हला जेंता रामचंद्र हो हला काम से अलगा लोकन शिक्षा ग्रहण करते ताको धनु विद्यार से महान धनुर्धार होइले जेंदा अर्जुन महान धनुर्धर होई पारिथिले ता गुरु को अधिकांश फोकस काहे कि नि करा जाय करानी जे काहे कि से तो अधिकांश शक्तिशाली थिले अर्जुन को काहे कि अधिकांश शक्तिशाली दर्शा जाईछि हैं तो ठीक सेंता हम प्लाटो जे थिले से काहे कहते तो हमर राजनीति विज्ञान विषय से लेखि नि थे से कि दर्शे नि थे कि जेतबल ताकर शिष्य आसीचन हला अरिस्टोटल से काहे कहन हमर डिटेल्स रे हमर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस विषय से लेखिचन हला कहिचन जे पॉलिटिकल साइंस जितले कोन केनता से सब दर्शन से तांकू कोहा जाईछि बुझिला सर आ गुटे सर आ गुटे पृथ्वी रा सबुठारु बड़ गणतांत्रिक देश भारत है नी? हां भारत तो भारत कहीं की गणतंत्र को निजर प्रमुख शासन चयन करिथिला? क्या रे आज जेतबल हमर गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित होउतला हला तमर यूएस हो इंग्लैंड हो जेतबल फास्ट गणतंत्र व्यवस्था प्रचलन हैला हला तो से देखले काना बहुत डेवलपमेंट होची हला ठीक संदा हम फास्ट करे हम इंडियन कल्चर रे का होतला ना राजतंत्र चलुतला हला जे राजतंत्र चलजे तो काना से मनमानी करूतली मनमानी करा जोतले जेन राजा आसपास निजर मनमानी हिसाब रे कार्य करूतला हला गोटे प्रदेश के से भल भाबे संभाली नै पाता रे हमर विभिन्न बाहर आसपति मध्य शासन करी चलुतली तो सेते लागि महान पुरुष जे थिले महात्मा गांधी हो जवाहरलाल नेहरू महान व्यक्ति माने तापर दृष्टि दैछन सेते लागि हम काना करछन गणतंत्र व्यवस्था के लागू करबा हमर कहिछन हला सेमने काना करबा लोक मान द्वारा ही शासित हेबे हला तापर चिंता करे तम गणतंत्र के फोकस करा जाईछि सेरा परमा डेमोक्रेसी पढला वाला डिटेल्स रे परमा सेरा आके देखो हला काना अछि चैप्टर रे ओके तो देखो जहाँ भी डाउट अच्छे डेमोक्रेसी रो डेमोक्रेसी स्टार्ट करमा फर्स्ट क्लास हला 6 क्लास रो 6 तारीख रो स्टार्ट हबा तो डिटेल्स से तुम जहाँ भी डाउट हो डेमोक्रेसी हो दलीय व्यवस्था हो डिटेल्स से पढ़ना सेरा तो देखो तो 3 नंबर चैप्टर आसला काना तुम भारत रे गणतंत्र प्रक्रिया 1 हला जेना जे तुम होची काना दुईटा चैप्टर होची तुम 2 नंबर यूनिट दुईटा चैप्टर होची गुटे हला संघीय व्यवस्था हला गुटे होची तुम संघीय व्यवस्था आ गुटे होची कोन तुम स्थानीय सरकार हला संघीय व्यवस्था रे काना काना होची हला तो देखो ना क्षमता के देही करी काना हम राष्ट्र मन के विभाग रे विभक्त करा जाईची हला क्षमता के देही करी राष्ट्र मन के विभाग रे विभक्त करा जाईची गुटे हला ऐकिक राष्ट्र हला रहला काना ऐकिक राष्ट्र आ गुटे होची कोन ना संघीय राष्ट्र हला दुई भाग रे विभक्त करा गला राष्ट्र मन को ताको क्षमता को देही करी ताको कार्यकर्ता को देही करी राष्ट्र मन को विभाग रे विभक्त करा गला गुटे होची ऐकिक राष्ट्र आ गुटे होची संघीय राष्ट्र
ହେଲା ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସରକାର ଥାନ୍ତି ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାହାକୁ କହୁ କଣ ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥିବେ ହେଲା ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ କଣ ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ କଣ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କଣ ସଂଘୀୟ ନା ଐକିକ କଣ ହେବ? ସଂଘୀୟ 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 ଦେଖ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଗଲା ନା ଭାରତରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଭାରତ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଅଧା ଲୋକ ଆମ ଐକିକ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲ କଣ ଅଧା ଲୋକ କିଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆଖି କାଇଁ ହତା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେଲା ତ କାଣା ହେଇଛି ଦେଖ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଧାରାରେ ହେଲା କୌଣସି ଧାରାରେ ଆମ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମ ଆର୍ଟିକିଲ 1 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି। ହେଲା ଆର୍ଟିକିଲ 1 ରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ବା ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଆମ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ନେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି କି ଆମର କେସି ୱାର ହେଲା କେସି ୱାର କହିଥିଲେ କାଣା ସେ କେସି ୱାର ସେ କହିଥିଲେ କାଣା ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ବହୁତ ତମ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ନା କେସି ୱାର କାହିଁକି କହିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ବହୁତ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଗୁଣ ମାନ ଅଛି ଯେଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଡିଟେଲସ ପଢମା ଏଟା ପଢଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣବାର ଅଛି କଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ କାଣା ତାର ପ୍ରକୃତି କାଣା ତାର ଉପାଦାନ ହେଲା ଏତିକି ଜାଣବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଏତିକି ଜାଣିଲା ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଅଛି ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ତିନିଟା ରୁ ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିଲି ସାର୍ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉନ୍ ତ ବୁଝି ନା ହେଲା। ଆରେ ହେଲା ଦେଖ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥିବା କିଏ ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କଣ ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିବ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଟା ଡିଟେଲସ ପଢମା ଆଗକେ ହେଲା ଯେବେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଆଗକେ ସେଟା ପଢମା ହେଲା ଓନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଓକେ ତ ଦେଖ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଲା ତ ଏଇନା ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କାଣା ଅଛି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଣା ଅଛି ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏ ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ତିନିଟି ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଅଛି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ କାଣା ହଉଛି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏଇ ତିନି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପଡେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଥର ବି ସିଓର ଆସିବ ନୋ ଡାଉଟ ଏଥର ହିଁ ଆସିବ ତୁମ ସିଲେକ୍ଟିଭ ବି ଦିଆଯିବ ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କେ ଆସିଲା କଣ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାହିଁକି ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକାଂଶ ଫୋକସ କରିଛି ଡିଟେଲସ ପଢମା କଣ କଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖ କଣ ଅଛି ବେଶୀ ଜାଣିତ ହେଲା ତାପରେ ଅଛି କଣ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ଏଇଟା 1 ଅଛି 1 ହେଲା କେତେ ଚତୁର୍ଥ ସାର୍ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଟପିକ ଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରେ ପଢମା ଯେବେ କ୍ଲାସ ହେବା ସେଟା ପଚରା ଯେତେ ପଚରୁ ପୁରା ବେସିକ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ଜାଣରି କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାହାରିବ ସଂକଟ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାହାରିବା କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସ କେ ଯିବାର ନି ତ
सर सर ई जेन पीडीएफ टा ग्रुप रे छाड़ी देबे ना हले कैंसी ग्रुप टे बने कर छाड़बे ई जेन ऐप टा होचे कि नहीं हतिन अपग्रेड मागु छे सर ग्रुप रे मु छाड़ी देबे क्लास होइला देखो फास्ट हैला तापर देखो 4 हां नंबर सर ठीक चैप्टर अछि जोडा आसला 4 नंबर चैप्टर जोडा आसला इन होची कोन ना तुम स्थानीय सरकार हैला स्थानीय सरकार साधारणतः तुम दुईटा एजेंडा होची हैला फास्ट होची कोन ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था सेकंड होची कोन ना सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था हैला ग्राम लाई गोटे शासन व्यवस्था अछि आ शहर लाई गोटे शासन व्यवस्था अछि जेनै तुम ग्राम पंचायत हो हैला ग्राम पंचायत हम ग्रामांचल लाई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद लाई तीनटा अछि हैला तो ग्राम पंचायत गठन और कार्य बोली ग्राम पंचायत समस्त ना सुनिथिबो तापर पंचायत समिति जेन तुम ब्लॉक अछि हैला पंचायत समिति गठन और कार्य बोली तो कोन जिला परिषद हैला साधारणतः ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था रे केद्रा अछि तुम तीनटा साधारणतः तर स्तर अछि फर्स्ट स्तर होजे कोन ग्राम पंचायत तापर 2 नंबर स्तर होजे पंचायत समिति और 3 नंबर अछि जिला परिषद हैला तापर नेक्स्ट आसला काना तुम सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था हैला सहरांचल रे केतोटी अछि सेने मध्ये तीनटा अछि फर्स्ट होजी कोन नगर निगम हैला तापर होजी कोन ना नगर पालिका और शेष होची विज्ञापित अंचल परिषद हैला एटा समस्त भी जाने तो महानगर निगम जेटा नगर निगम जेटा कहै से 3 लाख रु अधिक लोग होतबार କଥା 3 लाख रो जदी अधिक लोग होजन ता डिक्लेयर कहै छै काना महानगर निगम जदी 25,000 रु 25,000 3 लाख मध्य रो अछन सागु डिक्लेयर कहै छै नगर पालिका जो तो पौर पालिका कहै छै हैला ता कहै छै काना नगर पालिका तापर होची कोन विज्ञापित अंचल परिषद जेन शहर माने सॉरी जेन सांसन गांव माने टाउन आड़ को गति करूजन हैला ताको डिक्लेयर कहै छै एनएसी नोटिफाइड एरिया काउंसिल बा विज्ञापित अंचल परिषद ताके डिक्लेयर कहै छै विज्ञापित अंचल परिषद हैला इतार गठन और कार्य बोली पढमा अब एतकी भीतर मध्ये तमर गुटे क्वेश्चन पले आसी हैला से 3 थिरु गुटे आउ तमरी 6टा एन अछि 6 थिरु गुटे सियोर आसबा 100% गारंटी एतिरु आसबा ही आसबा आ एतिरु तमे का करो गुटे जदी क्वेश्चन रो आंसर जानुचो तमे जदी कंपेयर करूजो आराम से 6टा क्वेश्चन हे जेबा आराम से तर टेक्निक टा क्लास पर सेटा हमें बतामु हैला क्लास वाला बताइबा बस एतकी ही होजे तमरी चैप्टर रे ग्राम पंचायत किपरि भाबरे गठन हेसी ग्राम पंचायत मुख्य कार्यावली कोन सरपंचक कार्य कोन हैला तबर हम पंचायत समिति किपरि गठन होए तर मुख्य कार्यावली कोन कोन हैला त जिला परिषद पंचायत राज एरा सब अछि ओके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट आसला कोन भारत रे गणतंत्र प्रक्रिया 2 तुम 3 नंबर चैप्टर हैला 3 नंबर चैप्टर मध्ये तुम फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर काना अछि जाति गठन प्रति आह्वान गुटे राष्ट्र के गठन करबा ले मुख्य आह्वान गुडी को कोन कोन अछि हैला राष्ट्र के हमें किपरि भाबरे गठन करि पारिबा तार मुख्य समस्या माने काना काना अछि तार मुख्य समस्या केदा अछि चारटा तार मुख्य समस्या केदा अछि ना चारटा मुख्य समस्या अछि फर्स्ट समस्या काना कहला गोटे भल राष्ट्र गठन करबा लागि गोटे भल राष्ट्र गठन करबा लागि काना समस्या सृष्टि करे बोली तुम क्वेश्चन दा आसी फर्स्ट आडे का सांप्रदायिकतावाद ना सांप्रदायिकतावाद काहे कोहा जे जदि तुम धर्म मध्य रे हैला धर्म मध्य रे जो भेदभाव देखाइ अछि कोलह देखाइ अछि झगड़ा सृष्टि होछि साम ताको कोहा जे कोन ना सांप्रदायिकतावाद बोली करी सांप्रदायिकतावाद एबे मते कहो हैला एडा तो आके जो फर्स्ट जाति गठन बोले की काना बुझु जको कोइ देल न जे बुझी पारछो को जाति गठन कोन देन में आके जी कहो देखो जाति गठन काहे कोआसी हला साधारणतः हम राष्ट्र के हला राष्ट्र के गठन करबा लागि केन समस्या माने सृष्टि होची गुटे भल राष्ट्र बनाबा लागि गुटे भल देश बनाबा लागि केन केन समस्या सृष्टि होची जा द्वारा हम देशटा बसे विकसित होई नि पारबा हला केन केन समस्या सृष्टि करी साधारणतः काहे कहूची हम जाति गठन बोली करी हला जाति गठन प्रति आह्वान मन बोली करी कोहा होची हला असना मुख्य समस्या सृष्टि करसी काना तुम चारटा जिनिस काना सांप्रदायिकतावाद जातीयतावाद आंचलिकतावाद और आतंकवाद साधारणतः ई चारटा जिनिस मुख्य समस्या सृष्टि करसी
ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି करसी। तो फास्ट हला काना सर सांप्रदायिकवाद तमर सर क्वेश्चन लागि आतंकवाद माने कौन? मैं कहू जे ना सुनो फास्ट तो क्वेश्चन लागि बोले देखो गुटे घंटा हे गला हम सरे नि पाना ହେଲା गुटे घंटा सराबार थिला सब ओके। तो देखो तो फास्ट हला काना सांप्रदायिकतावाद काहे कहै ना जदि तुम धर्म धर्म मध्य जदि कोनोसी कलह सृष्टि होची भेदभाव सृष्टि होची सानो तो ताहु कहू आमे कोन ना सांप्रदायिकतावाद बोली जे परि कि तुम हिंदू हो हैला हिंदू मुसलमान मध्य जो दंगा सृष्टि हो हिंदू सिख मध्य जो दंगा सृष्टि हो सानो ताहे कहू आमे कोन ना सांप्रदायिकतावाद हैला बहुत समय रे देखो हिंदू मुसलमान झगड़ा करदुबी सानो ताहे कोन कहआ जिबा सांप्रदायिकतावाद कहआ जिबा। तापर सेकंड आसला काना ना जातीयाणवाद ना जातीयाणवाद काहे कहआ जाय हिंदू जातीय साधारणतः देखा जाए कौन ना जातीयाणवाद है हिंदू जातीय साधारणतः देखा जाए कौन ना तुम जातीयाणवाद है जो तुम जाति जाति मध्य जो झगड़ा सृष्टि होची है जाति जाति मध्य जो झगड़ा सृष्टि होची ताको कहआ जाए कौन ना जातीयाणवाद बोली गई ताको कहआ जाए जातीयाणवाद। तापर कहआ जाए कौन आंचलिकतावाद पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर रे आंचलिकतावाद काहे कहआ जाए सेटा ही निजर अंचल को बहुत भल पाबा अन्य अंचल को घृणा हिसाब रे देखिबो ताको कहआ जाए आंचलिकतावाद। तापर आसला कौन आतंकवाद ना आतंकवाद काहे कहआ जाइबो जो व्यक्ति निजर लाभ लाई का करबा ना अन्य व्यक्ति को घृणा करबा विद्वेष करबा एला आतंक सृष्टि करबा बोमा विस्फोरण करबा साउंड तो ताहु कहमा कोन ना आतंकवाद बोली कहइबा निजर लाभ लागि निजे पैसा पाबा ले कोन करबा ना अन्य लोग के मर्डर कर देबा एला तान लूटी आनबा खाइ देबा साउंड तो सराई कहइ कोन ना आतंकवाद बोली करी एला बोमा विस्फोरण करबा सेटा अछि असता निराकरण मन काना ही परबा चैत्र निराकरण मन काना अछि सेटा परमा तुम ई चैप्टर रे ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर देखो बेसिकली टिके कोइ नउजे हला तब 6 नंबर चैप्टर होजी कोन इनो जे तुम नारी आंदोलन कोन हला जन आंदोलन बा नारी आंदोलन काहे कहै जायसी हला तो नारी आंदोलन तुम काना थिला नारी आंदोलन रो मुख्य भूमिका कोन कोन अछि से विषय सारण को देछि नारी आंदोलन मुख्य कारण कोन नारी आंदोलन रो मुख्य कारण कोन हला से देखे से देछि। तब नेक्स्ट होजी कोन ना जन आंदोलन रो विकास आंदोलन तो परिवेश जो आंदोलन अछि हला ना माने सुनि दिबे तो परिवेश आंदोलन हला परिवेश से किपरि भाव रक्षा करि पारिबा हला विभिन्न आंदोलन मन जेंडा हेछि तुम निरव पत्रिका आंदोलन हो चिपको आंदोलन हो नर्मदा बंचाओ आंदोलन बहुत 7 के 8 आंदोलन अछि परमा सेटा हला 7 के 8 आंदोलन मन अछि सेटा तुम क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पड़े एग्जाम लागि। तापर हम सारण तो ओडिसा रे मध्ये केतेटा तुम हेतिला हला परिवेश सुरक्षा लागि हला परिवेश सुरक्षा लागि संदा बहुत आंदोलन मन ओडिसा रे मध्ये होइतिला सेटा मध्ये देखमा हला। तापर आसला काना विकास और विस्थापन आंदोलन हला विकास और विस्थापन आंदोलन देखो विकास और विस्थापन आंदोलन काहे कहआ जाय यदि कोन से गुटे विकसित कार्यटे होउची हला कोन जदि विकास कार्यटे होउची से विकास कार्य ले व्यक्ति माने जो अलगा जगह के ट्रांसफॉरेशन हला गुटे जगह रे थिबे ने विकसित कार्यटे हेबा गुटे डेवलपमेंट कार्यटे हेबा सेने अलगा जगह के ट्रांसफर हेबे इनो चेंज हेबा ले समय का करबे ना आंदोलन करबे सारण ताहे कोस काना ना विकास और विस्थापन आंदोलन बोली कहआ जाय हला। फॉर एग्जांपल जो तुम हीराकुद डैम देखुछो हला सेन केते लोग विस्थापित होइतिले हला गुटे जगह छाडी करे आ गुटे जगह के जेतिले केते जेतिबे अनुमानिक भाव रे केते जेतिबे बोली भाबुलो 300 टी गां हला 300 टी तुमर विलेज काना हितला चेंज हितला विस्थापित होइतिला गुटे जगह रो आ गुटे जगह के चेंज हितला हला गुटे जगह रो आ गुटे जगह के चेंज हितले सेमन ताको आज विस्थापित बोली करी हला विस्थापन आंदोलन कोन ना इ माने इ जगह छाडी को जो अलगा जगह के जोचन गोटे जगह छाडी कर अन्य जगह जो जोचंती सेमने जो आंदोलन करबे ना हम माटी के हमर माटी के निचन हम जन्म माटी के हम छाडी को ने जो आंदोलन करूछ सारण ताहे कहूछ हम कोन विकास विस्थापन आंदोलन बोली करी कहै ताहे कहै कोन विकास विस्थापन आंदोलन बोली ताको कहै ओके सेटा मध्ये केते इंपोर्टेंट हमन तो आंदोलन मन होइतिला हला तार प्रभाव कोन अछि विस्थापन प्रभाव कोन अछि तापर तुम पोस्को विरोधी आंदोलन एटा गुटे हेतिला प्लस टाटा सिंगूर प्रकल्प नर्मदा बंचाओ आंदोलन वेदांत एल्युमिनियम आंदोलन हला जो तुम यमगिरी हेतिला यमगिरी तो मन अछि। देन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चैप्टर पले आसला विश्व राजनीति भारत हला भारतर वैदेशिक नीति
नेक्स्ट चैप्टर आसला भारत रो वैदेशिक नीति हैला जे भारत का होचे ताकर जो नीति और नियम द्वारा अलग राष्ट्र मान द्वारा परिचालित होचे सामान्यतः को आमे कोन वैदेशिक नीति बोली कुआ जाय हैला ता कुआ जाय वैदेशिक नीति भारत रो वैदेशिक नीति हैला तार अर्थ कोन ना भारत क्यों नीति द्वारा अन्य राष्ट्र से परिचालित होइते सर ये डेमो क्लास चलुजी गना कण डेमो क्लास चलुजी कि रियल क्लास चलुजी सब ये डेमो क्लास से रियल क्लास के मैं एमती क्लास करबी की रियल क्लास डेमो स्टार्ट होगा 6 तारीख रो ठीक है जी सर तुम 6 तारीख को पूरा डिटेल्स रे पूरा रियल टा पढ़ा जीवा हैला तो सेने तुमर नोट नोटा सब दिया जीवा सेने ओके तो फास्ट देखो इतने कोन सर आउ करो टाइम सर हां वो परिवेश और प्रकृतिर संबंध कोन परिवेश और प्राकृतिक संबंध कौन कह जाए कोटा में परिवेश प्राकृतिक संबंध कहले कि तुम लास्ट चैप्टर से डाल देता हूं खाली ना देजे तुम रे देछि आंदोलन मन होइतिला से विषय रे देछि हैला ओली खाली टिके 5 मिनिट देखो पहिले तापर तुम देछि तुम वैदेशिक नीति विषय रे हैला जो भारत चीन संपर्क अछि भारत पाकिस्तान संपर्क कोन अछि से विषय देछि तो नेक्स्ट चैप्टर देखो कोन अछि ना अंतर्जातिक संगठन मान हैला जो तुम मिलित जाति संघ होछि मिलित जाति मुख्य जो सभा माने अछि साधारण सभा हो सुरक्षा परिषद हो अर्थनैतिक सामाजिक परिषद हो अंतर्जातिक न्यायालय कोन सचिवालय कोन हैला तापर मार्कदा एटा टी भूल होछि मिस्टेक होछि ना मार्कदारी ट्रस्टीशिप परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल तार मुख्य भूमिका काना हो तो विश्व बैंक और अंतर्जातिक मुद्रा पांठी ए विशिष्ट मन अछि नेक्स्ट होछि काना देखो हैला अंतर्जातिक राजनीतिक प्रसंग मान हैला समसामयिक विश्व सुरक्षार परिवर्तन दिग जो तुम डेवलपमेंट सॉरी हमर अस्त्र शस्त्र जो बुद्धि पाई चली हैला अस्त्र शस्त्र जो प्रतियोगिता हो से तार लागि केमती ताक निराकरण करा जी पारबा सारण से विषय रे दैछि आ अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता काहे की होछि अस्त्र शस्त्र निराकरण काहे की आवश्यकता सारण से विषय रे दैछि हैला सिंपल डाउन अधिकांश क्रिटिकल लाइन पढ़मा डिटेल्स रे क्लास कला बोल की अस्त्र शस्त्र जो बुद्धि पाई ताहे केने रोका जी पारबा से विषय रे सारण दैछि केन अनुष्ठान अछि ताकू रोकबार लागि केने गठन करा जैतिला हैला सेटा हम सारण तो दैछि अस्त्र शस्त्र के रोकबार लागि हैला निरस्त्रीकरण केने ही पारबे और शेष रही तुम कोन परिवेश और प्राकृतिक संपद परिवेश और प्राकृतिक संपद परिवेश विषय रे दैछि ना तुम मुख्यतः तीनटा अछि हैला विश्व तापमात्रा कोन परिवेश सॉरी विकास और परिवेश प्रदूषण किपरि होछि और शेष अछि जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन तीनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट 2 मार्क के 3 मार्क के लागि 2 मार्क के 3 मार्क के लागि क्वेश्चन आसी तुम लॉन्ग क्वेश्चन साधारणतः बहुत कम आसी चैप्टर एतकी तुम सिलेबस